धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने साथ साथ सुमिरन जरूर करना है और वीडियो को पूरा जरूर देखना है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप उस वीडियो को सुनकर, पूज्य गुरु जी के वचनों को सुनकर आपका विश्वास दृढ़ हो, आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े और शहंशाह जी से आप बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज हम जो आपको वीडियो के माध्यम से वचन सुनाने जा रहे हैं, वो वचन शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने आज से 50-60 साल पहले ही कर दिए थे, जो कि तीसरी वाड़ी मौजूदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के बारे में है, जिन्हें सुनने के बाद में पहली बात तो ये है कि जिन प्रेमी बहन भाइयों को दृढ़ विश्वास है शहंशाह जी के ऊपर, उनको तो चाहे जो मर्जी सुना दीजिए, वो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये 100% सत्य है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तो वो लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ज़बरदस्त वचन शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने आज से 50-60 साल पहले ही तीसरी बाड़ी के बारे में जो वचन किए थे, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ साथ सुमिरन जरूर करिए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तीसरे बंद का विस्तार से जिक्र करते हुए बेपरवाह जी ने फरमाया, यह अनामी गुफा इन्हें इनाम में दी जाती है और आज से ही इनके नाम वसीयत कर दी है। हर आदमी यहाँ रहने का हकदार नहीं है। असल ताकत ही इस गुफा में रह सकती है। नकली अथवा अपने आप बना हुआ संत या गुरु इसमें दाखिल भी नहीं हो सकता। आंधी वर्षा चाहे तूफान आए, यह गुफा नहीं हिल सकेगी, क्योंकि इसकी मजबूती के लिए 3 स्थानों पर इसे लेंटर बांधकर लगाकर मजबूत किया गया है। इसी प्रकार सतनाम सिंह जी को भी दुनिया की कोई ताकत हिला डुला नहीं सकेगी, क्योंकि हमने इन्हें अपने वचनों के द्वारा उपरोक्त 3 बंद लगा दिए हैं। ये वचन सदा अटल रहेंगे। युग पलट सकते हैं परंतु पूर्ण संत महात्माओं के वचन सदा अटल रहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद बेपरवाह मस्ताना जी दिल्ली चलेंगे। काफ़ी संगत भी उनके साथ थी। उस समय उन्होंने अपने पवित्र मुख से जो वचन फरमाए वे निम्न अनुसार है, और साथ में उन वचनों के इश्तिहार बांटने का भी हुक्म दिया। इस बाड़ी का कोई हुक्म नहीं लगा कि फलाने दिन छोड़ना है। यह डर से लिखा है कि यहाँ सैकड़े आदमी गुरु बनना चाहते हैं। आगे ही बताया जाता है कि हर कोई भुगता रहे, मौज के हाथ चढ़े, नहीं तो नरकों में जाएगा। कोई एतबार करे या ना करे, यह वचन दरबार में दीवारों पर ज्यों के त्यों अब भी लिखे हुए हैं। इसी प्रकार उपरोक्त वचन सचखंड का संदेश भाग 2 में दर्ज है। पिछों सैकड़े गुरु बन जावणगे, बुद्धू लोकां नूं पिछे लावणगे, खान लुट लुट मौज उड़ावणगे, सच्ची गल सुना के टुर चलिया। साडी गल मन्ने डेरा ना छड्डे ना, चढ़े नकली गुरु दे अड्डे ना, दर दर ते खावे ठुड्डे ना, कह ठोक बजा के टुर चलिया। इसी प्रकार बेपरवाह मस्ताना जी ने तीसरी बाड़ी के बारे में वचन किया था। तीसरी बाड़ी अभी गुप्त है, वक्त आने पर ही बताया जाएगा। बेशक बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने तीसरी बाड़ी वाली बात स्वयं ही अगले माहवारी सत्संग पर एक साक्षी प्रमाण के द्वारा स्पष्ट कर दी थी, परंतु जिन लोगों के अंदर जो भ्रम पैदा हो गया था वह दूर न हुआ उपरोक्त शब्द में आया है।
बड़ी संगत ते दुनिया आई सी, गल साडी वाली समझाई सी, पर समझ किसे नू ना आई सी, साखी नाल समझा के टुर चलिया। चार पुत्र पिता उडना दा सेठ सी, टोहा उन्हें पुटिया मंजी हेठ सी, करे सेवा करूं माया भेट जी, बड़ा खाली दबा के घड़ा खाली दबा के टुर चलिया। दुनिया रब नू ढूंढण जाए जी, सतनाम नू लब असी ले आए जी, एदा भेद की दुनिया पाए जी, खुद भेद बता के टुर चलिया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के तीसरी बाडी वाले वचन के संबंध में परम पिताजी ने स्वयं अपने प्रमुख से प्रेमी हजारा लाल को, जो कि दरबार का बहुत ही पुराना तथा विश्वास पात्र प्रेमी था, इस प्रकार वचन फरमाए। संत महात्माओं के वचन सदा अटल होते हैं, युग भी पलट जाते हैं पूरे, परंतु सतगुरु का वचन नहीं बदलता। पिछले युगों की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने युग पलट दिए थे, परंतु उनके वचन के अनुसार श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग के बजाय श्री कृष्ण के द्वापर युग में आकर अहल्या का उद्धार करना पड़ा। इसी प्रकार हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी को अपना हुक्म देकर इस बागड़ के इलाके को तारने का, प्रभु का नाम जपाने के लिए भेजा था। इस संबंध में परम पूज्य बाबा मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, हमने हजूर बाबा सावन शाही निरंकार का वचन सत्य वचन करके माना और साथ में यह अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी, हमारी सिंधी बोली भाषा बागड़ के लोग समझ नहीं सकेंगे। तो इस पर हजूर बाबा सावन सिंह जी ने खुश होकर हुक्म दिया, मस्ताना शाह, दुनिया तुम्हारी आवाज़ की आशिक होगी, भाषा समझे या ना समझे, तुम्हारी आवाज़ स्वयं खुदा की आवाज़ होगी। केवल आवाज़ से ही उन्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा। जो हजारों वर्ष तक ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वे वचन भी ज्यों के त्यों पूरे हुए हैं, यह सबने देखा ही है। परम पिताजी ने आगे फरमाया, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने हमें अंदर बुलाकर अपने पास बिठाकर अपना भरपूर प्रेम देते हुए फरमाया, आप जानते हैं कि कई कौम बहुत कट्टर होती है, इसलिए हमने मस्ताना जी ने बाबा सावन सिंह जी से सर्व सांदा नारा मंजूर करवाया है और उन्हीं के हुक्म से ही बोला जाता है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तथा हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसे सुनकर सभी धर्मों व सभी जातियों के लोग बहुत खुश होंगे तथा अपने अंदर वाले सतगुरु को जिंदा राम को प्रकट करेंगे। इसलिए आप जी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी को पूज्य बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से सात संगत की सेवा बख्शीश करते हैं कि आपने सभी को अपना सच्चा प्यार देकर मालिक से जोड़ना है। परम पिताजी ने आगे फिर फरमाया, बेपरवाह शाह मस्ताना जी का उपरोक्त हुक्म अनुसार सुनकर हमने सतगुरु पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की, साईं जी, कई कौम तो बाहरी पूजा पाठ आदि में विश्वास रखती है और जिसके बिना कोई दूसरा बात अंदर वाले सच्चे जिंदा राम की बात सुनने को भी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि लड़ने मरने पर भी उतर आती है। इतनी भारी कठिनाइयों में आप स्वयं ही सहायक होंगे। इस संबंध में परम पूजनीय परम पिताजी को पूर्ण सतगुरु शहनशाह मस्ताना जी ने जो वचन फरमाए वह प्रेमी हजारा लाल ने ज्यों के त्यों इस तरह बताए हैं, जैसे चुंबक लोहे को अपने तरफ खींच लेती है, बेशक वह लोहा कैसा भी हो, उसी प्रकार आपकी आवाज़ में ऐसी मकी नाती सी चुंबकीय शक्ति होगी जो सभी जातियों को अपनी तरफ खींच लेगी। आपकी आवाज़ कुल मालिक की आवाज़ होगी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोगों के दिलों में घर कर जाएगी तथा जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तीसरी वाड़ी वाला वचन गुप्त है,
समय आने पर समय ही प्रकट हो जाएगा जिसे दुनिया मान जाएगी और उस बाड़ी पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मालिक समय उस बाड़ी को ऐसे प्रकट करेगा कि दुनिया के किसी व्यक्ति को कुछ कहने का बहाना भी नहीं मिलेगा। उस बाड़ी के रूप में मालिक सभी धर्मों व सभी जातियों को प्रेम की दौलत देकर अंदर वाले राम का खूब यश करेगा तथा दरबार का नक्शा ही बदल जाएगा कि दुनिया सोच भी नहीं सकेगी। जो लोग अब दरबार की निंदा करते हैं वे भी यहाँ आकर प्रेम का विहार करेंगे और मालिक भी उन्हें बेमिसाल प्रेम प्रदान करेगा। वक्त के साथ अपने आप धीरे धीरे सब मान जाएंगे। यदि फिर भी कोई नहीं मानेगा तो सतगुरु से अपना प्रेम देकर मना लेगा। मालिक के नाम का खूब डंका बजेगा। वह सारी दुनिया पर मालिक के नाम का ही यश होगा जिसे देख व सुनकर सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। सारा काम सतगुरु जी स्वयं करेंगे। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं। सतगुरु सर्व समार्थ, सर्व शक्तिमान तथा सर्व व्यापक है। उपरोक्त वचन कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने 28 फरवरी 1960 को गुरु गद्दी रस्म के समय पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी से लिए थे। 16 अप्रैल 1960 को मस्ताना जी महाराज जब दोबारा दिल्ली गए तो आप जी को भी साथ ले गए। 17 अप्रैल को बेपरवाह जी सारी संगत के साथ शहर के कई स्थानों में जैसा कि सफदरजंग, निजामुद्दीन औलिया की कब्र आदि पर गए और संगत को इशारों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। रात को वहां दिल्ली में सत्संग भी किया। 18 अप्रैल को प्रांत उठकर सारी संगत को प्रसाद दिया। आप जी को बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का एक आम अपने पवित्र माथे से लगा कर दिया तथा वचन फरमाया, भाई तेरे को यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले नाम के एक प्रेमी ने बेपरवाह जी के पवित्र हाथों का वह इलाही प्रसाद लेने की कोशिश की तो बेपरवाह जी ने फरमाया, नहीं भाई, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। इसका हक तो केवल सतनाम सिंह जी को ही है। इसमें उस प्रेमी को क्या फायदा था, क्योंकि वह उस इलाही वस्तु को धारण करने के योग्य नहीं था। उसके थोड़ी देर बाद ही शहंशाह के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज खांसी का बहाना बनाकर डॉक्टर की दुकान पर चले गए और वहीं बैठे बैठे ही अपना पंचभौतिक शरीर त्याग कर अपने आप को परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के स्वरूप में बदल लिया। सतनाम सिंह शब्द का निर्णय। सतनाम नाम का जब भी कभी जिक्र आता है तो पूज्य परम पिताजी अक्सर यही कह दिया करते थे कि यह नाम तो बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने हमारा वैसे ही रख दिया है। सतनाम तो उस ताकत का नाम है जिसके सहारे सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। परंतु 14 मार्च 1989 को विशेष सत्संग में परम पिताजी ने सतनाम नाम का अपने पवित्र मुख से इस प्रकार निर्णय किया। प्यारी साध संगत जी, बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने यह जो हमारा नाम सतनाम रखा है इसमें बहुत ही गहरा राज है। सारी दुनिया में से ज़्यादा केवल 10% लोग ही संत महात्माओं को मानते होंगे। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो संतों की निंदा करते हैं। उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए जो जुई किसी भी रूप में, चाहे निंदा के तौर पर ही सही, सतनाम का नाम अपने मुंह से एक बार ले लेगा वह भी नरकों में नहीं जाएगा। इसी प्रकार मौजूदा सरकार हजूर महाराज जी ने पूज्य परम पिता जी के बारे में स्पष्ट वचन फरमाए, जिस किसी जीव ने परम पिता शाह सतनाम सिंह जी की पीठ के भी दर्शन किए वे भी कभी नरकों में नहीं जाएगा। उस दिन विवाह शादियों के कुछ नियमों में विचार विमर्श के लिए एक विशेष सत्संग का आयोजन किया गया था। पूज्य परम पिताजी उन दिनों दहेज प्रथा की बढ़ रही कुरीति के संबंध में बहुत चिंतित थे। दहेज प्रथा एक भयानक अजगर है जो अपना घेरा दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। क्या अमीर क्या गरीब सभी इसके भयानक चपेट में घिरे हुए हैं। परम पिता दयालु
दातार जी ने साध संगत को इसकी जबरदस्त जकड़ से मुक्त करवाने के लिए कुछ नियम तय किए थे, जो कि दरबार के ग्रंथों में ज्यों के त्यों दर्ज है। यदि विवाह शादियों संबंधियों उन नियमों का पालन किया जाए तो क्या अमीर क्या गरीब सभी लोग अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को सुनाए हमने शहंशाह शाह मस्ताना जी के जो वचन सालों पहले किए थे तीसरी बाड़ी के रूप में शाह सतनाम सिंह जी के बारे में और आने वाले समय के बारे में। तो ये वचन आपने सुने, ज्यों के त्यों ग्रंथों में दर्ज है, आप इनको आज भी पढ़ सकते हैं। जो सतगुरु के परमार्थमी कनिष्ठ में वृतांत है भाग दूसरा उसमें दर्ज है, सचखंड का संदेश भाग दूसरा उसमें दर्ज है। तो आप इन वचनों को पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने आज से सालों पहले ही सब कुछ लिख दिया था, जो आज ज्यों का त्यों सत्य है और हो रहा है, और जो वचन लिखे हैं वो पूरे होकर रहेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ये रूहानी वचन कैसे लगे, कमेंट कर जरूर बताएं। अभी समय है कुछ समय सुमिरन करने का, तो सभी साध संगत ने हमारे साथ मिलकर सुमिरन करना है। तो नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी, और लास्ट में हम आप सबके लिए नारा लगाएंगे शहंशाह जी के पावन चरणों में, क्योंकि आप मालिक के प्यारे हैं जो इस घोर कलयुग में रूहानियत की बातें सुनते हैं, साथ साथ सुमिरन करते हैं और सुनकर अमल कमाते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। पहले आप सुमिरन कर लीजिए, उसके बाद में हम आप सभी के लिए एक अरदास रूपी नारा जरूर पूज्य गुरु जी के चरणों में लगाएंगे। तो उसके भी आपने हकदार जरूर बनना है, उसमें भी आपने अपनी हाजिरी जरूर लगानी है। तो पहले आप सभी ने सुमिरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर सुमिरन किया। आप सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और पूरा वीडियो रूहानी वचन सुने उसके लिए भी हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो अब हम आप सभी के लिए पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि हे शहंशाह जी, पूज्य गुरु जी, MS जी दाता जी, आप जी के चरणों में अरदास है कि आप
इन सभी बहन भाइयों के ऊपर अपनी दया में रहमत इसी तरह बनाए रखना। इस घोर कलयुग में ये आप जी के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, अपने चरणों से इसी तरह जोड़े रखना। इनके ऊपर इस तरह से अपनी दया रहमत बरसाना कि इन्हें कोई भी किसी भी चीज़ की कोई कमी न रहे, और इनकी झोलियाँ खुशियों से लबालब कर देना जी, और इनकी हर जायज़ मांग पूरी कर देना जी। तो हम आप जी के चरणों में नारा लगाते हैं, तो सभी साथ संगत ने भी नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने कमेंट कर कर बताना है कि आप जी को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको लेकर आकर दिखाते रहते हैं, और अगर हमसे कुछ बोलने करने में गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिए, और हम आप जी से और पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।